कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और उन्होंने जैसे ही अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब, साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों आपको परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन आपने अपने वोट की वैल्यू को समझा ही नहीं। समय समय पर हम देखते हैं कि दारू के बदले आप अपनी वोट की कीमत को लुटा देते हैं, आप 500 के नोट के बदले अपनी वोट को लुटा देते हैं, लेकिन कभी हमने इस वोट की वैल्यू को समझा। अगर जिस दिन आप लोगों ने सही मायने में बाबा साहब के त्याग, समर्पण, बलिदान को समझ लिया, इस वोट की वैल्यू को समझ लिया, तो आप सत्ता पर फिर से राज करेंगे। और दूसरी कड़ी की तरफ मैं आपको ले जाते हुए उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जिस घटना ने आपको आज यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठकर इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में सुशोभित होने का काम किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों में खुशी की लहर थी। उनको पता चला, अरे हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी करके लौटे हैं, तो क्यों ना उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा ही किया। जब उड़ते उड़ते एक खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि उनके साहब आ रहे हैं और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनके मन में भी एक इच्छा जागी, उनकी इच्छा जागी